मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? आपको एक इम्पोर्टेंट वीडियो टेप दिखाना है, आइए। यही है वो, उस फंक्शन में इसने मेरा गला दबाया था। कौन है ये? कौन है ये लड़का? 1 मिनट सर। अच्छा, ये तो जर्नलिस्ट है। इतने दिनों से मुझे पागल बनाकर बंदर की तरह नचाया। छी छी छी, बहुत परेशान किया मुझे। उसे जीने नहीं दूंगा। पुलिस कमिश्नर, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे घसीट कर मेरे पास लेकर आओ। उसे जान से मारने तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जाओ। हेलो दिव्या जी, मैं अशोक बात कर रहा हूँ। हेल्थ मिनिस्टर पर हमला करने वाला गणेश है, ये उसे पता चल गया है। आप गणेश को कहिए वो संभल कर रहे हैं। आपको हेल्प करने वाले सारे ऑफिसर्स को ये बात बता दीजिए। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बाप रे, लूज मोशन शुरू हो गया है। यहाँ पे खाली है। हेल्थ मिनिस्टर को सब कुछ पता चल गया है गणेश। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। लेकिन दिव्या। क्या यस मैडम, पैर तोड़ते समय तेरा गला भी काट देना चाहिए था। गलती हो गई। चल अब बता, तेरा गणेश कहाँ है? जल्दी बता, क्यों कर रही है सब? ओ, बदला लेने के लिए? नहीं बताएगी? प्योर पेट्रोल, झट से आग लग जाएगी। जल्दी बता, कहाँ है गणेश? बता जल्दी, बता डार्लिंग। तू नहीं बताएगी तो वैसे भी हम उसे ढूंढ लेंगे। बता दे, शायद तू बच जाए। बता। तो गणेश को तो क्या, उसकी परछाई को भी पकड़ नहीं पाएगा। हेलो, मैं डीजीपी बोल रहा हूँ। उस पत्रकार को पकड़ लिया है। कहाँ है वो? मेरे पास है। अच्छा हुआ, मेरा सारा पैसा उस गणेश के पास है। वो बहुत चालाक है। तुम कुछ भी करके उसे मेरे पुराने होटल के पास ले आओ। मैं भी वहां पहुंचता हूँ। क्यों रे, सब चुपचाप आ रहे हैं? अंधेरे में डर लग रहा है क्या? अरे कोई तो बोलो। ये क्या है भाई?
सब के सब मर गए। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? तू चुपचाप क्यों खड़ा है? अबे कुछ तो बोलना। देखो, हेल्थ मिनिस्टर को मैं अपनी कस्टडी में लेकर तुझे छोड़ रहा हूं। तेरी ड्यूटी करने के लिए नहीं, बल्कि मेरी ड्यूटी करने के लिए। फॉर्मेलिटीज बाद में निभाना, पहले जो कहता हूं उसे सुनो। जेल से भागे हुए अपराधी गणेश ने हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप कर लिया है। पूरे पत्रकारों के साथ गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स को सरकारी हॉस्पिटल के पास आने को कहा है, नहीं तो हेल्थ मिनिस्टर की जान को खतरा हो जाएगा। जाओ, सबको इन्फॉर्म करो। ओके सर। सर, उस गणेश ने टीवी चैनल वालों को, प्रेस वालों को, पब्लिक को सरकारी हॉस्पिटल बुलाया है। पूरी जनता उसके साथ है सर। डैम इट, अगर उसने मुंह खोला तो सारे नेता सड़क पे आ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे वहाँ बात करने का चांस नहीं मिलना चाहिए। सारी पुलिस फोर्स सिविल ड्रेस में हर जगह उसका इंतजार करेगी और गणेश को आते ही अरेस्ट कर लेगी। याद रखना, हेल्थ मिनिस्टर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब कोई फायदा नहीं मिस्टर गणेश, यू आर अंडर अरेस्ट। खत्म कर दो। हेल्थ मिनिस्टर कहाँ है? बताओ। हटो 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 हटो, दूर हटो। किसी ने भी बंदूक चलाई तो वहां तुम्हारा हेल्थ मिनिस्टर फट जाएगा। कल तक जेल में रहने वाले के पास इतना पैसा कहां से आया ये सोच रहे ना आप? ये आपका पैसा है, आपका पैसा। ये लो, ले लो माजी। यस, ये जनता का पैसा है। जनता की सेहत के लिए सरकार का दिया हुआ पैसा है, जिसे जनता को ना देकर छिपा कर रखा गया था। उनकी मदद किए बिना आप जैसे व्हाइट कॉलर वालों का लूटा हुआ पैसा है। तेरे जैसे लीगल गुंडों से हजम किया हुआ पैसा है। महीने महीने उन लोगों के बोटियों पर पलने वाले तेरे जैसे कुत्तों का पैसा है ये। और जिन लोगों ने ये पैसा लुटाया है, हॉस्पिटल के अंदर तो गए, लेकिन बेड खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं, मशीनरी खरीदने के लिए उनके पास माल नहीं है, इमरजेंसी दवाई खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। मगर ये सब तो प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है ना। जनरल हॉस्पिटल में क्यों नहीं होता, ये पूछने पर लो बजट कहते हैं। व्हाट मिस्टर हेल्थ सेक्रेटरी, आपके डिपार्टमेंट में 43 करोड़ लो बजट तो है। 7 लाख की जायदाद कहने वाले आपके हेल्थ मिनिस्टर के पास 70 करोड़ कहां से आए? कम ऑन टेल मी। सो पैसा है, देयर इज मनी। बेटे की अय्याशी के लिए लड़की खरीदने के लिए पैसा है। एक मामूली सी लाल चीटी काटने पर विदेश जाकर इलाज करने के लिए पैसा है। साल में एक बार 750 करोड़ खर्च करके इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा है। लेकिन गरीब के इलाज के लिए कभी इनके पास पैसा नहीं होता है। क्यों? गरीब को बीमार नहीं पड़ना चाहिए, और अगर वो पड़े तो उसको मर जाना चाहिए। मतलब यहाँ गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है क्या? यहाँ काम करने वाले सभी डॉक्टर गलत है, यही कहना चाहते हो? नहीं, आप में भी अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन आप अपने दिल से पूछिए, आर ऑल ऑफ यू जेन्युइन? डोनेशन भर के डॉक्टर बनने के बाद पहले साल में भरपाई नहीं करते? पेट फाड़ कर उसमें कैंची रखकर सिलाई करने वाले आप जैसे महान डॉक्टर होते हैं। जनरल हॉस्पिटल वाले को प्राइवेट हॉस्पिटल का रास्ता दिखाने वाले आप होते हैं। आखिर में सर दर्द वाले को कमीशन के लिए शहर के सभी हॉस्पिटल घुमाने वाले एजेंट आप हैं। अब रोगी अपनी बीमारी से कम डरता है और आपके ट्रीटमेंट से ज्यादा डरने लगा है। यस, यहां डॉक्टर मरीज को बचाता नहीं है, मार डालता है। वहां बाहर सोकर उल्टी करने से तो 100 गुना अच्छा है कि अपने ही घर पर सोकर मर जाए। This is ridiculous, Mr. Ganesh. Do you have any substantial evidence to prove your allegation? What is ridiculous? Have you ever gone through a medical journal? Do you know that 75 crore Indian people are nearly 500 kilometers away from a basic operation table? Do you know that 1 lakh women are dying due to the non-availability of sterilized medical plates to cut their umbilical cord? Do you know that the cost of one bypass surgery is equal to 10 years income of an average Indian? Is this enough or do you want more evidence? बड़े विद्वानों की तरह प्रवचन दे रहे हो। आबादी बढ़ती चली जाएगी तो सरकार भी कहां तक काम करेगी। इसीलिए हम प्राइवेट हॉस्पिटल बनाकर मेडिकल सर्विस दे रहे हैं।
आइए आइए, अरे कोई बात नहीं, आइए, कम ऑन। ये कौन है आप जानते हैं? डॉक्टर राजगोपाल, MBBS FRCS। इसी सिटी में मेन सेंटर में एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाया इन्होंने। 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, सेंट्रलाइज्ड AC, लेटेस्ट इक्विपमेंट। हर साल एक ब्रांच ओपन करके सर्विस देते हैं ये। लेकिन 2.5 लाख के बिना अगर कोई हॉस्पिटल में आता है तो उसको धक्के मारकर निकाल देते हैं ये। मिस्टर गणेश, कीप क्वाइट डॉक्टर राजगोपाल। आरोग्य को बेचना आपके डिक्शनरी में सर्विस कहते हैं, शर्म नहीं आती? असल में ये सफेद कोट तेरे बदन में कैसे आई, तूने सोचा क्या? इसके लिए MBBS की पढ़ाई की किसके थी। बाप के पैसे से पढ़ा है तूने? ऐसे एक डॉक्टर को तैयार करने के लिए सरकार को 12 लाख का खर्चा आता है। ये 12 लाख किसके हैं? मेहनत मजदूरी करने वाले गरीबों के हैं, नौकरी कर कर पेट भरने वाले मिडिल क्लास लोगों के हैं। ईमानदारी से कमा के उन पैसों से नमक दाल लहसुन खरीदते हैं। ऐसे खरीदे हुए चीजों पर टैक्स लगाती है सरकार। उस टैक्स में से 12 लाख रुपए सरकार एक आदमी पर खर्च करती है। ये देखिए, और ये भाई साहब डॉक्टर बन गए। अगर तू ये भूल गया तो लाल खून को सफेद दूध बनाकर पिलाने वाली तेरी माँ को तो भूल गया। बता हमारे नेताजी कहाँ हैं? किसने आवाज दी? कौन है तेरा बाप? है? बटन के शर्ट पर ढंग से बटन नहीं है, पहनी हुई धोती भी तेरी साफ नहीं है। तुझे देखकर लगता है कि अपने नेता के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद बोलने वाला मरीज है तू बीमार पड़ा तो तेरा नेता तुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करेगा, यही डालेगा जनरल हॉस्पिटल में। इलेक्शन में हाथ में झंडा जेब में 100 रुपए डालकर जीत कर तुझे भूल जाने वाला और कोई नहीं, तेरा नेता है। कब सुधरोगे तुम लोग? हाँ, कब सुधरोगे? ये कभी नहीं सुधरेंगे गणेश, इस जन्म में नहीं सुधरेंगे। इनसे तो अच्छे म्युनिसिपालिटी के कुत्ते हैं, थूकने का दिल करता है इनके मुंह पे। तेरी बात सच है गणेश, बिल्कुल सच है। ये हॉस्पिटल किसी काम का नहीं है, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इन्हें आंखों से देखा है बेटा। देख इस बच्चे को देख, इसके बाप को कितनी नहीं कह के मार दिया, इसके माँ को भी मार दिया, इसे अनाथ बना दिया है, इसे अनाथ बना दिया है। अब इसका क्या होगा गणेश? दुखी मत हो माँ जी, इस अस्पताल ने मुझे भी अनाथ कर दिया है। सरकारी अस्पताल में गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है, आज इसलिए मैं अनाथ हूं। प्राइवेट हॉस्पिटल में पिताजी की जान बचाने की कोशिश में मेरी बहन ने अपनी जान दे दी। इस सिस्टम को बदलने की कोशिश में मेरे दोस्त ने अपने पैर गंवा दिए। देखो गणेश, मैं मानता हूँ तुम्हारी सारी बातें सच हैं। ये सच है कि आज बहुत सारे लोग अपना फर्ज भूल चुके हैं। जनता का विश्वास जीतने के लिए अब तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। जनता का विश्वास जीतने के लिए काम करना होगा, करेंगे? तुम बोलो तो सही। अगर आपके परिवार में कोई बीमार पड़े तो उसको यहीं पे भर्ती करना होगा, करेंगे आप? आपको तो सिर्फ ये सोच के डर लग रहा है, और ये तो मेरे साथ हुआ है। हम हॉस्पिटल समझकर नहीं आते, मंदिर समझकर आते हैं। आप लोगों को केवल डॉक्टर नहीं समझते, देवता समझते हैं। और आप लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? पशुओं की तरह व्यवहार करते हैं आप। हर बात पे हम सभी आपके पैरों पर गिड़गिड़ाते हैं और आप हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। तो आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए गणेश? इसका समाधान क्या है? आखिर इस समस्या का एक ही हल है क्या? रिवेंज? नहीं, रियलाइजेशन एट ऑल लेवल्स। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। पैसे ना होने की वजह से किसी की जान ना जाए और किसी का परिवार ना बिखरे। हमारे देश में डॉक्टर लोगों ने कई बार स्ट्राइक किया है और हर बार अपने फायदे के लिए ही किया है। हॉस्पिटल फैसिलिटीज इंप्रूव करने के लिए कभी किया है? आज से आप सभी लोग सच्चाई और ईमानदारी से काम कीजिए, लोगों का भला कीजिए। हर आदमी का बस एक ही सपना होता है कि वो हमेशा सेहतमंद रहे। चपरासी से लेकर डॉक्टर तक रिश्वत लेना बंद कर दे। क्या आपके पास पैसा नहीं है इसलिए रिश्वत मांग रहे हैं आप लोग? वो लोग तो आपसे भी गरीब हैं, आप उनको लूटना चाहते हैं। गरीबों के खून चूसने वाले हर उस नेता से मैं पूछना चाहता हूं, मनी की दुनिया से मानवता की दुनिया में आइए। अपने रिश्वत के पैसे से अगर थोड़ा भी खर्च करो तो हर गांव में एक जनरल हॉस्पिटल होना साकार हो सकता है। इतने दिन हमारे पेट पे उन्होंने लात मारा, हम चुप रहे। हमारा हक छीन लिया, हम चुप रहे। नौकरी के नाम पे दौड़ाया, सहन किया। जब मन किया लगान पे लगान लगाते रहे और फिर भी हम लोगों ने सहन किया। राजनीति के मार्केट में हमारे श्रम को, विश्वास को, जिंदगी को किलो के हिसाब से बेचा, फिर भी हम चुप रहे और हम बिकते चले गए। जात के नाम पे हमें लड़ा दिया, तहलका मचा दिया। हम आपस में लड़ मरे लेकिन आपको हमेशा सराखों पर बिठाया। सब कुछ सहेंगे सोचकर, जिस दिन तुम हमारे सेहत के साथ खेलने लगोगे, जिस दिन हमारी जिंदगी के साथ खेलने लगोगे, उस दिन सारी जनता एकजुट होकर क्या करेगी मिस्टर गणेश? सबको खत्म कर देंगे। आज का दिन राष्ट्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन होगा। प्रिया, गवर्नमेंट के रेड क्रॉस सोसाइटी को यह सारा पैसा दे दो। जनता का पैसा जनता को मिलना चाहिए। ओके। आज से जनता का यह पैसा जनता पर ही खर्च होगा।
ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो भी हमारे जान के साथ सौदा करेगा वो खुद जिंदा नहीं बचेगा। मतलब मालिक को मार दिया क्या? नहीं, अभी तक बचा है, इसी अस्पताल में है वो। चाहे अमीर हो या गरीब, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, उसने कहा था। नर्वस शॉक से पीड़ित होकर एक जनरल वार्ड में उसकी ट्रीटमेंट आज चल रही है। अरे यहाँ भी नहीं मालिक, यहाँ भी नहीं है। क्या रे, एक तो हेल्थ मिनिस्टर को ढूंढने में माथा खराब हो गया, ऊपर से तेरा क्या नाटक चालू हो गया? तू मिनिस्टर है? अरे ये जनरल हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल नहीं है। तेरी तो अरे मालिक, 2 बजे इसका ऑपरेशन है। ऑपरेशन के बाद ये बचेगा तो तुम इसके घर इसको ले जा सकते हो। इस बीच अगर किसी ने इसको बाहर ले जाने की कोशिश भी की तो मैं इसी से ऑपरेशन कर दूंगा। हाँ मिस्टर गणेश, आपके हिसाब से इन्हें सामान ट्रीटमेंट दूंगा, लेकिन हमारे मेडिकल रूल्स के हिसाब से ऑपरेशन थिएटर में हर कोई नहीं आ सकता। प्लीज लेट मी डू माई ड्यूटी। आप पर भरोसा करता हूं डॉक्टर। थैंक यू, कम ऑन। सर, हॉस्पिटल के पीछे एम्बुलेंस रेडी रखिए। बिना किसी को शक हुए हेल्थ मिनिस्टर को उसमें बिठा करके प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। और इस गणेश को? कुत्ते की मौत मारेंगे उसे। गणेश, वो लोग हेल्थ मिनिस्टर को पिछले दरवाजे से प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट करने जा रहे हैं।
मर गया कमीना।